श्रावक ही होता है उपदेश का पात्र। श्रावक एक आम इंसान मनुष्यत्व के रूप में जन्म लेता है, लेकिन मानवीय संस्कारों को प्राप्त करके वो इंसान से धीरे धीरे जब पाप प्रवृत्तियों को छोड़ता है और शुभ प्रवृत्तियों में प्रविष्ट होता है, तब वो इंसान एक श्रावक का दर्जा प्राप्त करता है। हे भव्यात्मन, श्रावक जो अष्टमूल गुणों का धारी, बिना मूल गुण को धारण किए श्रावक कभी श्रावक नहीं हो सकता है। आज जो अष्टमूल गुण बताए गए थे उसमें से 3 मकार यानी कि मध्य, मास और मधु इस आधुनिक प्रदोष काल के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति ने पश्चिमी संस्कृति का जो लबादा ओढ़ा, शायद मुझे ये लगता है कि या तो हम इस मध्य मास मधु के संदर्भ से अपरिचित हैं अथवा अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने व्यवहार को शायद हम विस्मृत कर चुके हैं। श्रावक वो जो अष्टमूल गुणधारी है, यद्यपि मद्यपान आज के इस काल में स्टैंडर्ड पेय बन गया है उन मूढ़मतियों के लिए जो उसके बिना रह नहीं सकते हैं। स्वयं विचारने की बात है, यदि मदिरापान अच्छा होता, लोग इसे अपने स्वास्थ्य के लिए अथवा अहिंसा प्रधानी पेय मानते, तो शायद ये छिपकर नहीं होता, इसका विरोध नहीं होता, लोग इसके बारे में ये ना कहते कि देखो जैन परिवार है, गुरुओं का भक्त है और ये मदिरा का पान करता है। इससे ये पता लगता है कि मदिरा शायद श्रावक के लिए उपयोगी नहीं है। जो जैन बंधु जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद जिनके परिवारों के अंदर नित्य नए चौके लगते हों, ऐसे वो श्रावक कहलाने वाली आत्मा मदिरा पान करते हुए शायद ये विचार करती है कि हम एक बहुत धनाढ्य और अच्छे विशिष्ट लोगों में से एक हैं। विचार ये आता है कि अगर ये अच्छा है तो अपन सभी चलें, एक दृष्टि डालें इस नशा युक्त, घृणित, निंदित एवं अनेकों जिंदा जीवों के निचोड़े गए हिंसक एवं अपवित्र पेय पर। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने, आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी ने ना जाने कितने कितने शब्दों में समझा दिया। आज हमारे गुरुओं ने हमें कितनी बार बता दिया कि ये मदिरा का पान हमारे शरीर के लिए भी और हमारे भवों के दुर्गति के लिए भी एक प्रमुख कारण है। लेकिन हम सभी शायद आज की युवा पीढ़ी इससे बहुत दूर और बहुत अपरिचित है कि ये हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ ये हमारे हर पाप कोश को कम करने में एक सहकारी कारण है।
जहाँ पुण्य प्रदान होना चाहिए, जहाँ पुण्य से कोष भरना चाहिए, वहाँ पाप से हम कोष भरते हुए बिल्कुल भी भयभीत नहीं हो पाते हैं। आचार्य उमा स्वामी भगवंत इस मदिरा पान के लिए कहते हैं, मध्यम मोहयति मनो मोहित चित्तस्तु विस्मरति धर्मम विस्मृति धर्मा जीवो हिंसाम विशंकमा चरति। ये मदिरापान, ये सुरापान चित्त को मोहित करता है। उस पीने वाले को ये भी होश नहीं है कि मैं जल पी रहा हूँ या उस श्वान का मूत्र पी रहा हूँ। उस सुरापान करने वाले को ये भी होश नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को पत्नी कह रहा हूँ या अपनी माँ को पत्नी कह रहा हूँ। उस सुरापानी को, उस मद्यपाई को ये भी ध्यान नहीं है कि मैं जिसका हाथ पकड़ा हूँ ये मेरी बहन है या मेरी पत्नी है। महान भावों, जिसने अपना संपूर्ण विवेक खो दिया, जिसने अपना संपूर्ण धर्म खत्म कर दिया, ऐसा जीव निशंक और निडर होकर के हिंसा के क्षेत्र में उतर आता है। उसे भय नहीं है, उसे डर नहीं है कि क्या होता है विवेक और क्या होती है लज्जा, क्या होता है भक्ष और क्या होता है अभक्ष। हेयोपादेय का, हिताहित का विवेक ज्ञान जो खो देता है, वो क्रूर परिणामी होकर के हिंसा प्रेमी अनंत व्यसनों का, अनंत बुराइयों का, अनंत बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। मदिरा का उपयोग और मदिरा का उत्पादन अगर आप एक बार अपने इन चर्म चक्षुओं से देख लें तो शायद मुझे लगता है कि आप स्वयं अनेक पदार्थों के सड़े हुए रस को जो एक गड्ढे में भर दिया जाता है, उनको सड़ाया जाता है। ना कोई ढकने की व्यवस्था है, ना कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, वरन उन सड़े गले फलों को जिस गड्ढे में डाला गया है, उसमें इतने अनंत जीवों की राशि उत्पन्न हुई। उसके बाद उस मदिरा को बनाने के लिए उस गड्ढे पर इतने हैवी बाट का फॉक्स डाला जाता है ताकि छोटे छोटे जीव उस लाइट के माध्यम से उस गड्ढे में निरंतर गिरते रहें, पड़ते रहें और मरते रहें। जब अनेक जीव राशि उस गड्ढे को, उस रस को लबालब भर देती है, तो उत्पादनकर्ता उस सबको उठाकर फिल्टर्ड करते हैं, सारा रस निचोड़ देते हैं। चाहे वो जीव छपकली के रूप में हो, चाहे वो जीव बिच्छू के रूप में हो, चाहे वो जीव छोटे छोटे मच्छरों के रूप में हो, और अनंत जीव राशि जिन फलों को सड़ाया गया है, गलाया गया है, उस गड्ढे में डाला गया है, उस स्वयं की जीव राशि जो अनंतानंत संख्या में अपने आप में जीव राशि से जो परिपूरित है, ऐसे अनंत जीवों का घात करके जिस मदिरा को तैयार किया गया है, आपको याद है ना, बाजार के अंदर चाहे कपड़े का व्यापारी हो, चाहे सोने चांदी का व्यापारी हो, चाहे हीरे जवाहरात का भी व्यापारी हो, पुस्तक आदि का व्यापारी हो, वो खुलेआम अपनी दुकान चलाता है। कहीं कोई किसी का फाउंडेशन नहीं है, कहीं कोई डर नहीं है। लेकिन मदिरा की जो दुकानें हैं वो
उन दुकानों का लाइसेंस लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस पर लोग अच्छी दृष्टि नहीं रखते हैं। उस मदिरा की दुकान पर एक अच्छे परिवार के बच्चे अपनी दृष्टि नहीं डालते, क्योंकि ये अहिंसा का इतना घातक पदार्थ है जिसमें घोर हिंसा ही हिंसा है। जो हिंसा से दूर रहते हैं, हिंसा से बचते हैं, अनेक जन्म मरणों की श्रृंखला को जो तोड़ना चाहते हैं, आज मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके जो कभी त्रियंच योनि में नहीं जाना चाहते, नरक की पर्याय को प्राप्त करना नहीं चाहते, ऐसे सभी भव्य आत्मा इस मदिरापान से अपनी सुरक्षा करते हैं। लेकिन जो चाहते हैं मौज मस्ती करना, इस मनुष्य पर्याय को खाने पीने में गुजारना, वो शायद मौज मस्ती का आनंद तो नहीं ले पाते और खुद ही अपने प्राणों से गुजर जाया करते हैं। जब जो मदिरा पान करता होगा, भला क्या वो मांसाहार नहीं करेगा? विचार करना, मांसाहार हिंसा का एक प्रधान कारण है। प्राणियों के बिना घात किए हुए मांस की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। फल सब्जी के समान वृक्षों पर अथवा भूमि पर मांस कभी उत्पन्न नहीं होता। वह तो 2 इंद्रिय से लेकर और पंचेंद्रिय तक के जीवों के शरीर का एक हिस्सा है, एक भाग है, जिसको मांस भक्षी बड़े शौक से और बड़े प्रेम से खाते हैं। जिसके अंदर जिसका मांस है, चाहे वो भैंस का मांस हो, चाहे वो सूअर का मांस हो, चाहे वो बकरे का मांस हो, उस मांस के अंदर अनंत अनंत जीव राशि, और जिसका मांस है उन्हीं जीवों का कलेवर, उसी जाति के जीव उसके अंदर उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं। ऐसे मांस के पिंड को चाहे हम कच्चा खाते हों, चाहे पका करके खाते हों, मांसाहारी जीव अनंत सूक्ष्म समुच्छन जीवों के साथ साथ तृष्ण जीवों की विराधना करता हुआ, उनका घात करता हुआ अनंत निगोदिया जीवों की उत्पत्ति जिसमें निरंतर हो रही हो, इस तरह हे भव्यात्मन, क्या मांस कभी भक्षण के योग्य हो सकता है? जैन दर्शन कहता है मांस सर्वथा हेय है, कभी उपादेय नहीं हो सकता। महानुभावों, अब विचार ये करना है कि हम कैसा मांस खाते हैं। आप कह सकते हैं कि ना हम मांस कच्चा खाते हैं, ना पक्का खाते हैं, हम तो मांस के त्यागी हैं। अगर आप मांस के त्यागी हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो पिज्ज़ा खाते हैं वो कैसे होता है? जिस पर गाय का मांस का लेयर चढ़ा हो, उस पिज्ज़ा को हम बड़े शौक से खाते हैं। बाजार की हर बनी वस्तु आज के समय में बिना मांस के, सूखा मांस जो पाउडर की तरह हमें मसाला बना करके पकड़ा दिया जाता है, ये पाश्चात्य संस्कृति की एक ऐसी बुद्धि चली जिन्होंने जैन संस्कृति को नहीं, पूरी हिंदू संस्कृति को इतना विकृत कर दिया कि उस मांस के लोलुपी लोगों ने जब देखा कि भारतीय संस्कृति के अंदर तो अपने अपने धर्म को माना जाता है और किसी संप्रदाय का धर्म जीवों की हिंसा को धर्म नहीं मानता, ऐसी इस परिस्थिति के अंदर मदिरा का सेवन, मांस का सेवन और मधु का सेवन, जिसके इसका ही त्याग ना है तो भला वो श्रावक कैसे बन सकता है? ये 3 मकार 5 उदंबर फल, अष्टमूल की गुण की चर्चा चल रही है। मधु
बड़ी आसानी से जब छोटे से बच्चे को एक माँ अपने कार्य के कारण निप्पल लगा करके दे देती है जिसके अंदर शहद भरा हुआ है। विचार तो करें, ये शहद बनता कैसे है। इस शहद की एक बूंद में अत्यंत घोर हिंसा का कारण छिपा हुआ है। ऐसा शहद जिसको मधुमक्खियाँ दिन भर घूम घूम कर पुष्पों के पराग से रसों को चूसती हैं और अपने छत्ता जहाँ बनाया है उसमें वमन कर देती हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हम वमन किया हुआ क्या पुनः खा सकते हैं? विचार करना। जब हम अपना वमन द्वारा नहीं खा सकते तो मधुमक्खी का वमन यानी कि उल्टी वो करती है। उस छत्ते में वो रस जो वमन किया हुआ पदार्थ है वो सड़ता रहता है। जीवों की, असंख्यात जीवों की उत्पत्ति प्रति समय होती रहती है। शहद प्राप्त करने वाले महानुभाव उस शहद की प्राप्ति के लोभ में उन मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़ देते हैं और जब तोड़ते हैं उस तोड़कर उसको निचोड़ लेते हैं जिसके अंदर मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी के अंडे, मधुमक्खी के बच्चे तथा रस से उत्पन्न हुए असंख्यात जीवों का कलेवर उसी उनकी प्रतिक्रिया में निचुड़ जाता है। उसका जो रस निकला वो शहद कहलाता है। महान भावों, घृणित पदार्थों को खाने वाला शायद घृणित ही कहलाएगा। आप इंसान हैं, आप भगवान के भक्त हैं, इसलिए इन मध्य मास मधु 3 मकार और पंच उदंबर फल बड़ पीपर पाकर उमर और कठुमर इन सबका जो त्याज्य करने योग्य, ग्रहण करने योग्य किंचित भी नहीं है। इन अष्टमूल गुणों को स्वीकार करने वाला ही जिन देशना का अधिकारी होता है, पात्र होता है। कैसा पात्र? जो फूटा पात्र होगा शायद उसमें दूध आप नहीं ले सकते। आप कहते हैं ये पात्र दूध लेने के योग्य नहीं है। इसी प्रकार जिसने अभी अष्टमूल गुणों को धारण नहीं किया वो भी देशना का, उपदेश का पात्र नहीं हो सकता है।